खत्म हो जाएगा वो। जौन रोहिया है साहिल का ना, खत्म हो जाएगा कहानी। इंसान को जब अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक कॉन्फिडेंस हो जाए ना, तो वो माइनस में जाना ही है। किया था। चलो मेहनत करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, किसी के फेर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कितना टारगेट रखा है 10th में। 450 प्लस का टारगेट रहना चाहिए, 90% का नहीं। 470, 80, 500 का 400, हाँ 460, 70, 60-70 नंबर आना चाहिए। 90% से कुछ नहीं होने वाला, 95 प्लस में जाइए, कम से कम बिहार लेवल पे आइए। ये संभव है, मेरा दोस्त आया हुआ है, ये संभव है। उसके लिए रातों दिन जगना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, रगड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 100 में 100 नंबर आता है मैथ में, 100 डाउन 100 नंबर आते हैं, एक नंबर नहीं कटता अगर सही आप जान गए तो। जितना बनता है तुम लोग तो वो ग्रुप में कहियो क्वेश्चन नहीं भेजता है, इसका मतलब तुम लोग कहियो बैठ के नहीं पढ़ता है, सब बन जाता है, सब बन जाता है। सबको कर दिए हैं, तुम लोग का गारंटी है, तुम लोग देखेगा कि नहीं। ग्रुप को काज ने तुम लोग कहाँ रखता है, मैं नोटिफिकेशन नहीं देखता है, सब इंस्टा पे। हाँ सबसे पहले ये देखता है। सोचे हैं कि ये भी साथ लेके चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा नहीं है, 5-7 दिन का चैप्टर है, 10 दिन। अरे आराम से हम हबड़ाते हैं क्या, आराम से। कुछ नहीं होगा, हम है ना, अरे हम है ना, हम हैं तो गम किस बात का है बंदे, हम रटवाते हैं क्या किसी को। कोई बात नहीं, अब जो सोच। मेरा नाम डुबाने जाता है तुम, यही सर बोल रहे थे। अरे मजाक कर सर, बोलते सोनू चांदी है, इसका भाई सोना है। हाँ तब तुम मेहनत क्या नहीं करता है। इस बतवा को दिल पे क्या नहीं ले लेता है कभी, है एकदम हीरा बन के दिखा दो कभी। देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब तीन, तीन गो में, तीन गो मतलब इसे समझा रहे हैं, तीन गो, ट्रिगो मतलब तीन गो, तो तीन गो किस में होता है एंगल, ट्रायंगल में। तो ट्रिगोनोमेट्री हमेशा ट्रायंगल पे आधारित होगा, ठीक है। अब आइए, नहीं ट्रायंगल में ही पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, और उसमें भी कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है, राइट एंगल, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक बात बताइए, यही ना होता है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसको ये कितना होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, टोटल कोण में कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो एक बात बताइए, ये दोनों जो होगा, ये दोनों जो होगा कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो 90 डिग्री से छोटा को क्या बोलते हैं, एक्यूट, ठीक है। यही कॉन्फिडेंस ना तुमने, हाँ यही चीज गलत है, अपने से बोलो। 2 दिन 4 दिन 10 दिन गलत होगा, 10 दिन के बाद से लगेगा कि कमी है, उसको सुधारते जाओगे और सही हो जाओगे। हंसने दो, जो हंस रहा है खड़ा होकर गलत बोल दो, हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, यही ना गलती है।
तो वो यहाँ अभी क्लासरूम में हंस रहा है, कल होके जाके दुनिया में हंसेगा, तो क्लासरूम में बेइज्जती नहीं होगा। जब आगे निकल जाओगे तो वहीं कहेगा सब कि एक दिन हंसते थे तुम पे, उस समय प्राउड फील होगा अपने पे कि हाँ जीवन में कुछ किए हैं। समझ रहे हो? तो डायरेक्ट बोलो, बोलने के लिए कोई रुकाई नहीं है। वहां नहीं हो रहा है, यहाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्यों आए हो? तुम अपने अंदर की कमी को दूर करने। तो ये दोनों क्या होंगे बाबू? एक्यूट एंगल। एक्यूट क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, जैसे एक्स डिग्री मानते हैं, वाई डिग्री, वैसे थीटा मानते हैं, तो एक बात बताइए, 90 में से घट जाएगा थीटा? घटेगा, क्योंकि दोनों मिलके कितना बचा हुआ है? 90 बचा हुआ है। तो एगो थीटा मान लीजिए, वो 90 में से थीटा कम है ना? हाँ, ऊपर थीटा मानिएगा तो नीचे 90 माइनस थीटा होगा। तो देखा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ अगर राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, और ये थीटा अगर हम मानते हैं, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा मानते हैं, ठीक है, और ये 90 डिग्री मानते हैं। एक बात बताइए, थीटा के सामने, थीटा के सामने, अच्छा एक चीज देखिए, ये दोनों जो लाइन है, ये भी 90 डिग्री बना रही है और ये भी 90 डिग्री इसके साथ बना रही है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टिकल। तो एक बात बताइए, ए बी सी, तो ए बी जो है, ए बी जो है परपेंडिकुलर है किस पे? हॉरिजॉन्टल बीसी पे। वर्टिकल ए बी किस पे परपेंडिकुलर है? हॉरिजॉन्टल बीसी पे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल बीसी किस पे परपेंडिकुलर है बाबू? वर्टिकल ए बी पे। तो दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहा है ना? अब आइए एक बात बताइए, तो 90 डिग्री के साथ दोनों परपेंडिकुलर में आएगा क्या? दोनों परपेंडिकुलर, लेकिन इन दोनों की पोजीशंस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हम डिसाइड करेंगे। जैसे देखिए, जब कभी ये थीटा एंगल लेंगे तो इसके जस्ट सामने, यानी समझिए तो दूर वाला एंगल, दूर वाला एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? दूर वाले एंगल। इसके नजदीक वाले एंगल को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर ही हाइट होता है बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं है, परपेंडिकुलर को भी हाइट मान लेते हैं, वो यहां से भी जाता है, इसको भी हाइट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। ये क्या होता है? हाइपोटेनस। किसके अकॉर्डिंग हुआ? थीटा के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इस थीटा के अकॉर्डिंग हुआ, इस थीटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए तो, एक और हम 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, एक और हम 90 डिग्री बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर 90 डिग्री है, यहाँ पे अगर थीटा मानते हैं, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताइए, अब लेते हैं हम 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री माइनस थीटा, अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री माइनस थीटा, ए बी सी। देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। अच्छा एक चीज और जानिएगा, सबसे बड़ा जो एंगल होता है उसके सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कभी भी अगर ये एंगल बड़ा होगा तो इसके सामने वाला ये बड़ा होगा, अगर ये एंगल बड़ा होगा तो ये साइड बड़ा होगा। समझ रहे हैं ना? मानते हैं, कहीं पे लिख दिए ऐसे, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, तो सबसे बड़ा तो ये होगा, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद ये। अगर 30 यहाँ आ जाए और 60 यहाँ आ जाए तो सबसे बड़ा तो ये होगा ही, और उसके बाद अब ये चलाएगा, और उसके बाद तब ये आएगा। समझे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मिटा देते हैं। चलिए आगे आइए, देखते हैं अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री, अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, हाइपोटेनस तो ये हो गया, इससे दूर वाला जो परपेंडिकुलर हो, बताएं अभी कि ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर है कि नहीं? है ना? ये भी परपेंडिकुलर है ना? ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। बीसी पे परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। और ए बी पे परपेंडिकुलर कौन है? बीसी। तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और इसके सटा हुआ क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसमें
हाइपोटेनस को एच लिख दे क्या, छोटा एच बड़ा एच, एच से हाइपोटेनस, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। तो एच क्या होगा बाबू, थोड़ा सा नजदीक नजदीक हो गया है, एच क्या होगा, एसी होगा। हाँ हाइपोटेनस क्या होगा, एसी होगा। अच्छा एक बात बताइए, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी होगा, और बेस कौन सा होगा, बीसी होगा क्या, अकॉर्डिंग टू थीटा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल, एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, एंगल भी मान सकते हैं इसको, एंगल थीटा, कोई दिक्कत, एंगल ऐसे मानते हैं, एंगल थीटा बताए भी होंगे आप लोगों को। अब देखिएगा, इसके अनुसार परपेंडिकुलर क्या है बाबू, बीसी है, बीसी है ना, बीसी है। अच्छा, इसके अनुसार बेस क्या है, ए बी है, और इसके अनुसार एच तो वही रहेगा, ए सी, एच तो 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा। तो यहाँ से कुछ समझे, पी और बी चेंज हो सकता है, लेकिन एच वहीं पे है दोनों में। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिएगा, नहीं है। अब आइए देखिएगा, हम ये जानते हैं, ये P है, ये B है, ये H है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, A B C, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक बात बताइए, यहाँ पे H जो होगा बड़ा होगा P से, बड़ा होगा ना, अब B, H जो होगा बड़ा होगा B से, लेकिन बी और पी के बारे में जब तक एंगल न पता हो तब तक कहा नहीं जा सकता है। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा बड़ा होगा थीटा से, तो यहाँ पे बी बड़ा होगा किससे, पी से बड़ा होगा, यानी बेस बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, बड़ा होगा ना, ये एंगल बड़ा तो इस साइड बड़ा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर थीटा एंगल बड़ा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा से, तो क्या ये बड़ा है तो इसके सामने वाला ये बड़ा होगा, बड़ा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा से बड़ा है ये थीटा, तो इसके सामने वाला पी क्या होगा, बड़ा होगा, परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से। तो दो कंडीशन है इसमें, कंडीशन है ना, तो इसके आधार पे तय करेंगे ये बड़ा कि ये बड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ भाई, लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं बड़ा छोटा से। देखिए ये सब कौन हो, यहाँ से बता रहे हैं आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लोग नहीं पढ़ाता है, ये हम आप लोग का बेस बस बना रहे हैं। ये हमको भी पढ़ाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन पढ़ा रहे हैं ताकि आपका बेस बने, हमको सबसे कमजोर को भी साथ लेके चलना है। हाँ? ये बेस नहीं है, यहाँ से नहीं बता है, ये वर्टिकल है, तो ये 90 डिग्री दूर वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, अब पास वाला क्या होगा, बेस होगा, आए समझ। अब देखिएगा बाबू, ए प्रियंका चोपड़ा, देखिएगा एक बात बताइए, क्या इस सब में कोनो रिलेशन बन रहा है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन, अगर इस पे क्वेश्चन देगा तो इसको सोल्व करने के लिए रिलेशन चाहिए। ये तो रिलेशन हो सकता है एच पी और बी से कितना बड़ा होगा, या बी पी, इस सब में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन निकल नहीं रहा। तो हम देखेंगे कि ये इक्वल कब होंगे, कब एच पी और बी इक्वल हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, कहीं भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं भी ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये कितना है बाबू, 90 माइनस थीटा, ये एच है, ये पी है, ये बी है। तो शॉर्ट में लिखना, लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जब कभी आप हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिएगा, किसका स्क्वायर कीजिएगा, हाइपोटेनस का, तो ये इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिएगा और बेस का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिएगा दोनों को, तो इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। क्या बोले हैं हम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक,
तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कहीं पे भी लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ना। तो एक बात बताइए, अगर तो बनते हैं कहीं पे एच दे दिया, एच निकालना हो पी भी दिया हो तो तेल लगा देंगे। अब कहीं एच, अच्छा पहले स्क्वायर हटाते हैं, एच बराबर क्या होगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट में से दो का जोड़ा बाहर निकलता है तो जानते हैं आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारा एच दे दिया और पी दे दिया, बी निकालना है तो कैसे निकालिएगा। तो सबसे बढ़िया क्या कीजिएगा, एच स्क्वायर, अब पी दिया, पी इधर लाइएगा तो यहाँ प्लस है तो इक्वेशन के इधर आके माइनस होगा, तो माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा क्या, होगा क्या बाबू। होगा क्या। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। अभी मत कहिएगा कि b इधर काहे ला दिए, कहीं लिखिए पी स्क्वायर। अच्छा इसी तरह अगर हम p निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होगा। तो अगर p निकालना हो हमको तो रूट अंडर होगा। यहाँ तक समझे। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल में नहीं समझे तो यहाँ समझे कि नहीं सब, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक। चलिए नोट कीजिए, कहीं पे भी हड़बड़ी हो, कहीं पे दिक्कत हो तो छटाक से बोलिए। सोनू बाबू दिख तो है, चलिए लिखिए। सीट लाए हैं ना ट्रायंगल का, ट्रायंगल का सीट लाए हैं लो, कोई नहीं लाया है ट्रायंगल का जो दिए थे। अरे तो पढ़ाई करना है ना, बताओ रोज सीट लाना है। तुम ले है, लेकिन कलम रखे हैं क्या, अरे गधा लेके ना आना है, पढ़ाई क्या होगा। नहीं है, जो थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे जाके तुम लेके आना, ठीक है तुम। जी हाँ आप। हाँ वो नहीं, आधा घंटा अपना खेल लेना, आधा घंटा वो नहीं खेल लेना। खटाखट उतारो सब। नया कॉपी कौन कौन लेके आया था। वाह गुड, मेरा चेला ये है, इसमें पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ वही है, बकलंठ दास बकुला। अभी इसमें और पढ़ाना है।
इस महीने में हो सकेगा तो 28 के बाद, यानी 27 तक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 28 के बाद 2-3 दिन हम गैप लेंगे, ठीक है ना। कल तो मजबूरी बस गैप हो गया ना, कल तो छुट्टी होता नहीं, संडे को भी चलेगा। अब अगले महीना भी 2 घंटा क्लास चलेगा, समझे ना। जब तक, हाँ इतना ही, 5 से 7। नहीं, जब तक मन करेगा मेरा। जब हम बोलेंगे कि अब 1 घंटा आना है तो 1 घंटा आइएगा, ठीक है ना। इसलिए कि 28 को तो मेरा एग्जाम है, समझे। और उसके बाद हमको जाना है, मतलब दिखाने जाना है एक बार। आप लोग को याद है हमको दिक्कत हुआ था, तो फिर से जाना है एक बार, तो 2-3 दिन लग सकता है, ठीक है ना। उसमें आप लोग का कॉपरेशन चाहिए हमको, कोई दिक्कत ना आप लोग को। हाँ ठीक है। हाँ, इस बात के लिए टेंशन कभी नहीं लीजिएगा लोग कि सिलेबस हम लोग का नहीं खत्म होगा। एग्जाम था, आप लोग बोले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा, खत्म नहीं हुआ था, क्वेश्चन नहीं बना है, रिवीजन भी करवा दिए थे, सारा चीज करवाए थे कि नहीं। तो समय से पहले सब चीज खत्म हुआ, समय से पहले रिवीजन, समय से पहले टेस्ट, सारा चीज हो जाएगा। बस देखिए तनी सो हबड़ाइएगा लो। अच्छा ये बात बताइए, जो हबड़ा के जो इधर उधर करके दूसरे में चला गया लो, वहां भी पछताएगा लो, आप लोग देखिएगा। कारण है कि वहां तो, यहाँ तो हम अकेले सब चीज कर रहे हैं ना, तो हमको पता है किस रन में ले चलना है, कितना तेज में हमको पढ़ाना है कि हमको इतना समय में खत्म कर लेंगे, है ना। लेकिन वहां तो वो लोग बोल भी नहीं पाएगा, लोग जो पढ़ाएंगे सब पढ़ते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। इतना यहाँ पे हम भूखते थे तब टेस्ट में नंबर नहीं आता था, वहां उतना ही में आ जाएगा वो लोग का। आप लोग समझते हैं संभव है। चीटिंग से आ सकता है, चीटिंग तो अलग चीज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब बच्चा मेरे ही पास पढ़ के आगे होगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरे पास पढ़ोगे, अगर दिल लगा के पढ़ोगे, जरूर निकलोगे। क्योंकि हमको पता है कि हम बेईमानी नहीं करते हैं, है ना। किसी चीज में बेईमानी नहीं। अच्छा 3-4 महीना से आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज में ऐसा लगा कि हम बेईमानी करके पढ़ाते हैं आप लोग को। जितना सिलेबस है, सिलेबस से ज्यादा कोशिश करते हैं आप लोग को बताने का, हर क्षेत्र में। एलसीएम एचसीएफ जो हम आप लोग को बताए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो आप लोग को नहीं पढ़ना है, वो कंपटीशन में पढ़ना है, समझे। वो कंपटीशन में जाके पढ़ना है, वो बताए हैं। ऐसे डायरेक्ट कह देते कि एचसीएफ से भागा दे दीजिए एलसीएम में, नहीं बोल सकते थे। लग जाएगा पूरा पूरा तो है, नहीं तो नहीं है, तो उससे समझ में आ जाता आपको। वही चीज है। अब जिसको उसके बारे में जानकारी नहीं, वो क्या पढ़ाएगा। जो खाली 10th को पढ़ाएगा, जो खाली 10th को पढ़ाएगा वो क्या पढ़ाएगा, तुम ही बताओ। साइंस तो कुछ नहीं छोड़, साइंस तो आसान है यार, हम लोग आज देखो ना, 9th वाला देखे जब पहले आएगा, 9th वाला पर 10 का क्वेश्चन उसका क्वेश्चन इसको या से उसको। An object is placed between the focus and pole of a conveyor mirror. The image is खाली ना एरोबिक पैकेज जो सब चीज को हमको याद तो दो नहीं, हमको। अच्छा ये बताइए, फोकस और पोल के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा इमेज। वर्चुअल रिलेट बनेगा, गुड, एकदम याद रखना। इनलार्ज बने, बड़ा बनेगा, पिछवे बनता है तन का, इतना रटा गया होगा आप लोगों को, एक बार देखते होइएगा तो रटा गया जितना। हाँ ठीक है। A convex mirror form virtual erect and diminished image and provides a wider view of field of view. Both end are a convex may use as a real view mirror in vehicle. ये दोनों सही है।
रियर व्यू ऑफ मिरर के रूप में ये हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है, एफ पे आके बनता है। हाँ एसेशन रीजन। हाँ हम भी वही लिखे। अरे साइंस पूरा क्लास मेरा चीटिंग करके लिखा है। तुम्हारा सब ये सब नहीं विकास अपना अकेले लिखा था और बाकी नहीं जो इस सभी से मेरे क्लास में रिजल्ट आएगा ना इसका, आता है ना? अभी रिजल्ट नहीं आया। अभी रिजल्ट नहीं निकलेगा, जैसे कॉलेज एग्जाम होगा ना कब? इसका अक्टूबर में लगता है सितंबर में होगा एक कॉलेज एग्जाम, तब उसके साथ साथ तो 1-2 महीना में। हाँ 2-3 महीने बस सेमेस्टर हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। अच्छा तो रिजल्ट सुनाएगा लो तो नंबर लिख के सब लाना, मैथ और साइंस का जरूर हमको बताना सबकी कितना है इसका। 24 है हाँ सारा सब्जेक्ट इंग्लिश तो बुके से ज्यादा उठाया था। नहीं सब लोग इंग्लिश में क्या दे दिया, सबसे आसान था इंग्लिश में, सबसे आसान। हाँ भाई। अच्छा ये बताइए, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस और रियल में जो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, ये सब का क्वेश्चन बनवाए कि नहीं आप लोग से? दो दिन तक खाली ये पढ़ाए थे, 2 दिन। हाँ बताए थे कनकेव में है, तो जो माइनस है माइनस कीजिए, जो प्लस है प्लस कीजिए। मैग्निफिकेशन भी कोई दिक्कत है आप लोग को? एच डैश बटा एच बराबर वी बाई यू, यही ना है? एम बराबर एच डैश बटा एच बराबर वी बाई यू, एम बराबर एम मतलब मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत है जी? जो पढ़ाए चैप्टर उसमें से दिक्कत हुआ है? अब जो नहीं पढ़ाए उसका तो जिम्मेवारी नहीं, पढ़ाएंगे तब बोलेंगे उसके बारे में। नहीं तो हम किसी और कॉपी में फॉर्मूला देख लेते लेंस का, तो हम बना दिए थे, क्या पता सही हो कि गलत। क्या चीज देखा लेंस का जो क्वेश्चन था लेंस का, तो फॉर्मूला बस देख लिए और उसको बना दिया गलत है। अरे उसमें जानते हो क्या होता है, उसमें प्लस की जगह माइनस हो जाता है बस। हाँ सही बोला। अभी बात बोले थे ना, तो आंसर को बस 1 बाई v माइनस 1 बाई u, उसको माइनस में आंसर डाल दो इसका, -2 डाल दो इसे। हाँ बोले थे ना कि बस साइन चेंज होता है, तो कन्वेक्स में होता है पॉजिटिव काउंट कर दो। चलिए थोड़ा सा साफ हो रहा है, ब्लैक कलर भी रहता है। धीरे धीरे फिर अपने पहले वाला रंग में आ जाएगा ना। होगा ये अरे हम धोए, स्टूडेंट सब है 8 क्लास में, एकदम बनच्चर सब धो दिया सर, हम लोग साफ कर देते हैं बोर्ड। अब हमको क्या लगा कि बॉडी कर दीजिए, पानी लाया सब एकदम रगड़ रगड़ इसको धोया सब। पूरा हम भी सोचे कि बड़ा मेहनत किया सर, सब एकदम चमका दिया। और हम लोग का पसीना चलिए देखिएगा, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है बाबू, ये थीटा है, ये माइनस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? इसको एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको मानने के लिए 3 रेशियो माना गया है, 3 नहीं 6 रेशियो माना गया है। कितने रेशियो माने गए हैं? 6 रेशियो, 6 रेशियो। एगो लिया गया है साइन थीटा, नहीं एंगल को मानने के लिए, हाँ साइन थीटा। एगो लिया गया है कॉस थीटा, एगो लिया गया है टैन थीटा। अच्छा अगला लिया गया है कोसेक थीटा, उसका अगला लिया गया है सेक थीटा, उसका अगला लिया गया है कॉट थीटा। ये 6 रेशियोज लिए गए हैं, ठीक है, 6 रेशियो लिए गए। अब ये 6 रेशियो पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा जाता है, समझे? अब जैसे देखिए क्या है, साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, पी बटा एच, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है ना। हाँ ये तो फॉर्मूला है। cos थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या होता है? पी बाई बी, पी बाई परपेंडिकुलर बटा
बेस। ठीक है ना, क्या है हम नहीं बताए थे। सर cosec थीटा का होगा p by h। कोसेक थीटा नहीं, हाँ सर। देखिए साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इसका उल्टा होता है, यहाँ अपोजिट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अपोजिट, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, अरे बंद करो ना, उसको बंद करो। का तुम स्कूल में कहीं इधर उधर का लाया है। साइन का ऑपोजिट cos है। क्या दोस्त सिखाया था, उसका फॉर्मूला याद करेगा, बहुत बहुत आसान था। हाँ बहुत आसान, एक आसान तरीके याद करने का इसका फॉर्मूला। कुछ ट्रिक नहीं होता है। देखिए कोई भी ट्रिक आप अपने से बनाइए, किसी और का नहीं लीजिए, समझ रहे हैं। ज्यादा याद रहता है। हाँ हाँ, देखिए कोस थीटा, ये ट्रिक के पीछे नहीं भागिए, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। ट्रिक ज्यादा दिन नहीं आएगा, ट्रिक में बहुत पर आ जाएगा वो खत्म, और कॉन्सेप्ट बहुत पर आ जाएगा तो एक ही दुकान नहीं याद आएगा, बाकी सब तो बनाइए लीजिएगा। कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा। अब देखिए टेन थीटा एक है, इसका उल्टा होता है, बचा एगो कौन लास्ट वाला, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। यही बेसिकली हम लोग को पढ़ना है, यही बेसिकली पढ़ना है। साइन का उल्टा cos sec और cos sec का उल्टा sin। हाँ, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो दिक्कत यहाँ तक अब आइए। हाँ नहीं और है, ये सब मेरे से पूछ लेते कि आयुष बता देगा। याद ही नहीं था। अच्छा और बोलते कि आयुष बता देता है उठाते हैं। इसको बहुत आसान से होता है, हम जब मेरे बगल बैठते हैं तो। चलिए देखिए, तो यहाँ तक समझे आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक बात बताइए हमको, एक बात देखिए, अगर साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा होगा क्या, होगा, एक बटा कोसेक थीटा होगा। अच्छा एक बात बताइए, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच एच, बराबर एक बटा कोसेक थीटा। अच्छा एक बात बताइए, कोसेक थीटा को पलट दिए हम, तो ये भी पलटेगा, पलटी मारेगा ना जी, तो कोसेक थीटा पलटेगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा एक बटा कोसेक थीटा, पलट के क्या हो जाएगा, तो एक बात बताइए, ई पलट के क्या हो जाएगा, एच बटा पी। कहने का मतलब है कि इसका उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा। अब बताइए कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो इसी तरह सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच है तो एच बाई बी ना होगा, कॉट थीटा का पी बाई बी, टेन थीटा का तो इसका बी बाई पी होगा। कोई दिक्कत है, अब कैसे आया है समझ गए, तो समझना जरूरी है, समझ रहे ना। टेन तो यहाँ लिखे, टेन का उल्टा कॉट ना लिखे हैं, बी बाई पी, तो दिक्कत। अब एक बात बताइए, फिर आइए वहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग, कहाँ से, एक बात बताइए, साइन थीटा का उल्टा क्या है बाबू, वन बाई कोसेक थीटा। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इसके नीचे एक है ना, तो एक बात बताइए, ई जब इधर आएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू बराबर क्या हो जाएगा, वन, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, वन। जैसे में देख लीजिए, साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, गुना एच बाई पी, पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, क्या आया, वन आया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब एक बात बताइए, दूसरा में आइए, कोस थीटा बराबर क्या होगा, वन बाई सेक थीटा होगा, उल्टा है तो एक बात बताइए, ये इधर आएगा
तो cos थीटा इंटू होगा बी बाई एच इंटू एच बाई बी, करंट कट जाएगा, एक आ जाएगा। प्रूफ तो यहीं से होगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ भैया टेन थीटा लिखते नहीं है, एगो समझा दिए हैं, ये समझ लीजिए बस, कोई दिक्कत है? अगला वाला तो आप समझ गए ना। टेन थीटा बराबर देखिए तो क्या होगा, 1/cot थीटा होगा बाबू। अच्छा टेन थीटा होगा, वही चीज होगा, पी बाई बी इंटू बी बाई पी, कट टूट के 1 आ गया। तो दिक्कत है यहाँ तक? तो दिक्कत है। अब एक चीज देखिए तो, अच्छा एक बात बताइए, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच होता है। अच्छा अब बताइए, cos थीटा क्या होता है? बी बाई एच। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन कहीं नहीं दिया ऐसा, हम बता रहे हैं, इक्वेशन 1 2 मान के डायरेक्ट लिखना है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब इक्वेशन 1 को 2 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2। एक बात बताइए, साइन थीटा भागा cos थीटा बराबर पी बाई एच भागा बी बाई एच होगा। अच्छा एक बात बताइए, साइन थीटा ये गुना हो जाता है 1/cos थीटा, पलट जाता है। अब बराबर पी बाई एच है, ये गुना होगा तो ये भी पलटेगा, एच बाई बी। हाँ ठीक है, एच से एच कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होगा, p बटा b। अब एक बात बताइए, p बाई बी किसका वैल्यू है? तो हम लिख सकते हैं ये भी, साइन थीटा बटा cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? तो tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर लिखता है लो साइन थीटा बटा cos थीटा। आए समझ में कहाँ से आता है ये? आया, नोट कीजिए, जाके घर पे बढ़िया से इसको बैठ के लिख लिख के समझना है, रटना नहीं है, लिख लिख के समझना है, फिर आंख मूंद मूंद के देखना है, ठीक है ना? सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। इसी पे हाँ सब यही है ट्रिगोनोमेट्री। क्वेश्चन करवाएंगे तो देखिए ना कितना आसान क्वेश्चन लगेगा, एक बार इसको कर लीजिए पहले, ठीक है ना? प्रशांत नाम एक बच्चा जानते हैं, स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने लग गया था। नहीं प्रशांत